धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो ज्ञान और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। जय महाकाल। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आप सभी को माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त हो, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं माता पिता की बात करने वाला हूं। आज मैं जानकी और जनक की बात करने वाला हूं। बिना देर किए मैं बताना चाहता हूं कि माता पिता सर्वत्र पूज्य होते हैं। माता पिता प्रथम पूज्य होते हैं। माता पिता परम आदरणीय होते हैं। उन्होंने न सिर्फ हमें जन्म दिया है बल्कि हमारा पालन पोषण भी किया है। उन्होंने हम पर अनंत उपकार किया है, जिसका बदला चुका पाना असंभव है। दर्शकों, माता पिता हमारे पहले गुरु हैं। भगवान से भी पहले उनकी पूजा की जाती है। हमारे माता पिता भगवान का ही रूप होते हैं। भगवान ने हमारी रक्षा के लिए हमारे माता पिता को भेजा है। माता पिता की सेवा भगवान की ही सेवा है। माता पिता की सेवा से भगवान खुश होते हैं। माता पिता के कदमों में स्वर्ग होता है। माता पिता के आशीर्वाद से हमें हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। माता पिता के शुभ आशीष से हमें हर मुसीबत से छुटकारा मिलता है। उनका आदर करना और अपने से बड़ों का सम्मान करना हमारा सबसे पहला धर्म होना चाहिए। दर्शकों, यह परम सत्य है कि हम सभी का जीवन हमारे माता पिता की ही देन है। ईश्वर द्वारा प्रदत्त बेशकीमती उपहारों में से एक हमारे माता पिता होते हैं। हमें अपने जीवन के प्रत्येक मोड़ पर उनके साथ और आशीर्वाद की जरूरत रहती है। जब से इस धरती पर हमारा अस्तित्व शुरू हुआ है, उससे पूर्व 9 माह तक माँ अपने गर्भ में रखती है, पोषण देती है और पाल पोष कर बड़ा करती है। दर्शकों, मां को तो ममता और प्यार की प्रतिमूर्ति कहा जाता है। वह अपनी संतान को प्यार देती है, दुलार करती है, संरक्षण देती है। मां की गोदी में बालक स्वयं को सबसे अधिक सुरक्षित महसूस करता है। हमारे माता पिता हमेशा हमारी सफलता और समृद्धि की कामना करते हैं। हमारी खुशी और सफलता में ही उनकी खुशी दिखाई देती है। अपने जीवन के सर्वोच्च सुखों का बलिदान देकर हमारा पालन पोषण करते हैं। स्वयं भूखे पेट सोकर, कम कपड़े पहनकर भी हमें काबिल इंसान बनाते हैं। दर्शकों, हमें तो यह कहने में कोई गुरेज नहीं होती कि एक बालक के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान माता पिता की होती है। भले ही वह बालक बड़ा होकर उनका सम्मान, आदर और सेवा करे या नहीं करे, लेकिन माता पिता उसे हमेशा शुभाशीष ही देते हैं। बालक मानसिक और शारीरिक रूप से समग्र विकास को प्राप्त करे, उसके लिए अभाव में गुजारा करके भी अभिभावक झूठी मुस्कान के जरिए भी अपनी संतान को अभाव का आभास नहीं होने देते। दर्शकों, हमारी भारतीय सनातन संस्कृति प्रत्येक बालक को अपने माता पिता के प्रति सम्मान करने, सवेरे उठकर उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेने के संस्कार देती है। हमारी प्राचीन शिक्षा में माता पिता और बड़े बुजुर्गों का सम्मान देने की परंपरा और आदर्श रहा है। श्री रामचरितमानस में चौपाई आती है, मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिना ही विचार कहिए शुभ जानी। अर्थात माता पिता और गुरु की आज्ञा को हितकारी समझकर उनकी पालन करना चाहिए। ये हमेशा हितकारी वचन बोलते हैं, आपकी भलाई के लिए बोलते हैं और इसलिए उनको देवता तुल्य माना जाता है। दर्शकों, माता पिता की परिक्रमा करने का भी विधान है। परिक्रमा आप समझ सकते हैं।
परिक्रमा का मतलब होता है प्रदक्षिणा, जिसे पुण्य प्रदक्षिणा भी कहा जाता है। परिक्रमा हमारी हिंदू संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। आपने अगर कभी देखा हो तो हम मंदिर की पूजा करते हैं, यज्ञ की पूजा करते हैं, और जिस स्थान पर किसी महापुरुष के चरण पड़े हैं, यानी गंगा जैसे स्थान की हम परिक्रमा करते हैं, उस स्थान को पवित्र जानकर उनके परिक्रमा की जाती है। ज्यादातर मंदिर के बाहर परिक्रमा का एक पथ बना होता है, रास्ता बना होता है, इसलिए इसे प्रदक्षिणा कहा जाता है। दर्शकों, माता पिता की प्रदक्षिणा को बहुत उत्तम माना जाता है। जब उनके चारों तरफ परिक्रमा की जाती है, उनके चरणों का स्पर्श भी किया जाता है। माता पिता के चरणों का स्पर्श करने से या बड़े बुजुर्गों के चरणों का स्पर्श करने से बल, बुद्धि, विद्या और आयु में वृद्धि होती है। केवल माता पिता ही बिना किसी पूर्व शर्त के हमारी देखभाल करते हैं, खुद हजारों कष्ट सहन कर भी हमारे पैरों पर खड़ा होने के लिए लायक बनाते हैं। हमारा भी उनके प्रति कर्तव्य है कि हम उनका सम्मान करें। दर्शकों, आप सचमुच अपने माता पिता का सम्मान करना चाहते हैं, वे क्या कह रहे हैं इस पर ध्यान देना चाहिए, उनकी हर राय को स्वीकार करना चाहिए, उनकी बातचीत में सम्मिलित होना चाहिए, उन्हें सम्मान के साथ देखना चाहिए, हमेशा उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, उनको अच्छा और शुभ समाचार जरूर बताना चाहिए, उनके साथ बुरा समाचार साझा नहीं करना चाहिए, उनके दोस्तों और प्रियजनों से अच्छी तरह से बातचीत करना चाहिए, उनके द्वारा किए गए अच्छे काम को हमेशा याद रखना चाहिए। वे यदि एक ही कहानी दोहराए तो भी इसे सुनना चाहिए जैसे पहली बार सुन रहे हैं। अतीत की दर्दनाक यादों को इनके सामने नहीं दोहराना चाहिए। माता पिता की उपस्थिति में कानाफूसी नहीं करनी चाहिए, उनके साथ तमीज से बैठना चाहिए, उनके विचारों को न तो घटिया बताना चाहिए और नहीं उनकी आलोचना करनी चाहिए। दर्शकों, हमें अपने माता पिता की बात काटने से बचना चाहिए, उनकी उम्र का सम्मान करना चाहिए, उनके आसपास उनके पोते पोतियों को अनुशासित करने या मारने से बचाना चाहिए। उनके आसपास उनके पोते पोतियों को अनुशासित करने या मारने से बचना चाहिए, उनकी सलाह और निर्देश को स्वीकार करना चाहिए, उनका नेतृत्व स्वीकार करना चाहिए, उनके साथ ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, उन्हें तब भी गौरवान्वित महसूस कराना चाहिए जबकि वे अपने को इसके लायक नहीं समझते हैं। उनके सामने अपने पैर करके या उनकी ओर अपनी पीठ करके बैठने से बचना चाहिए। दर्शकों, माता पिता की उपस्थिति में अपने फोन चलाने से बचना चाहिए, अपने माता पिता की कभी बुराई नहीं करनी चाहिए, उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में शामिल करना चाहिए, उनकी मौजूदगी में उबने या थकान का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, उनकी गलतियों या अनभिज्ञता पर हंसना नहीं चाहिए, कहने से पहले उनके काम करने चाहिए, नियमित रूप से उनके पास बैठना चाहिए, उनका हाल जानना चाहिए, उनके साथ वार्तालाप करना चाहिए, वार्तालाप में अपने शब्दों को ध्यान से चुनना चाहिए, उन्हें उसी संबोधन से सम्मानित करना चाहिए जिसे वो पसंद करते हैं, उनको अच्छा लगता है। दर्शकों, आज का यह विषय कैसा लगा, आज का यह कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइए। साथ ही जो लोग हमसे बात करना चाहते हैं, सामने नंबर दिया है, बात कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।